हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट का वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए मॉडल सेट पेपर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल यानी कि एमपी बोर्ड ने जारी कर दिया है। अभी आपको 10वीं वालों का हिंदी का सॉल्यूशन बता रहा हूं, जो कि आप सभी बच्चों को लास्ट तक देखकर कंप्लीट करना है। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा तक मैं आपको ऐसी अपडेट देता रहूँगा। 6 सब्जेक्ट का जो सॉल्यूशन है आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना। आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं अभ्यास प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा 2026 का संपूर्ण सॉल्यूशन। और इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा आपकी परीक्षा में, इसी प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा और आप याद भी इसी को करेंगे अच्छी तरीके से। देखिएगा, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। क्षणवाद को महत्व विशेषता है, तो ये नई कविता की विशेषता है, इसमें आपको नई कविता लिखना है। उत्साह कविता की शैली है, संबोधन शैली, इसमें संबोधन शैली करेक्ट उत्तर होगा। संचारी भाव को इस नाम से भी जाना जाता है, तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। स्वयं प्रकाश जी ने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 13 कहानी संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। 13 आप इसमें आंसर लिखना। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनंत का अनेकार्थी नहीं है, तो ये पृथ्वी जो है इसमें आपको पृथ्वी लिखना है। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया है, इसमें आपका आंसर देहाती दुनिया हो जाएगा। सभी बच्चों को यदि समस्त प्रकार के पीडीएफ नोट्स और वीडियो सीरीज चाहिए जो परीक्षा में छपते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है और अभी मैंने ऊपर भी वहां पर चला रखा है आप लोगों के लिए। देखिएगा, रिक्त स्थान सूरदास ने हारिल पक्षी की तुलना से की है, तो हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से की है, इसमें आपको आंसर गोपियां लिखना है। काव्य में जिस गुण के कारण पाठक का चित्त द्रवित हो जाता है, कौन सा गुण कहलाता है, तो वो कहलाता है माधुर्य गुण। किसी नायक के जीवन का वहद चित्रण होता है महाकाव्य में, इसमें आंसर आ जाएगा महाकाव्य। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर पतहू से उत्सव मनाने के लिए कहा था, तो खालिस्तान में आपको उत्सव लिखना है। निर्धन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसमें आंसर में विसर्ग आएगा। देवी देवताओं का निवास, खेदुम में देवी देवताओं का निवास स्थान है, तो इसमें खेदुम आप सभी आंसर करेंगे। अब स्क्रीनशॉट लेकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए का क्वेश्चन, और ये जो सत्य असत्य लिखिए इसमें पहला ये दिया है, तुलसीदास ने को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला था, ये सत्य है। दोहा छंद के विषम चरणों में 11-11 मात्रा होती है, इसमें असत्य लिखेंगे। सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है, ये आपको सत्य लिखना है। लखनवी अंदाज पाठ में वार्तालाप की शुरुआत लेखक यशपाल ने की थी, तो इसमें आपको ये असत्य लिखना होगा। इतनी गर्मी है, हो सकता है कल बारिश हो, प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है, तो इसमें भी आपका ये असत्य होगा। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं, इसमें आपको सही लिखना है, ये आपका सत्य है। अब सही जोड़ी में बता रहा हूं, सही जोड़ी पर ध्यान दीजिएगा। ये आपकी सही जोड़ी आ चुकी है। सही जोड़ी का पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये रहा, सप्तक। सप्तक के आगे आपको लिखना है 7 सुरों का समूह। यहां पर 7 सुरों का समूह आपका सही उत्तर होगा। समास अगर पूछते हैं तो द्विगु समास। अभ्यंतर के आगे आपको लिखना है भीतर की। मोती भरा थाल, आकाश जो तारों भरा है। अत्यंत बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं अतिशोक्ति अलंकार में। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। आम के आम गुठलियों के दाम के आगे आप सभी बच्चों को 7 सुरों का जो समूह है, इसके आगे जो ऊपर लिखा हुआ है आम के आम गुठलियों के दाम, इसमें दोहरा लाभ लिखना रहेगा। ठीक है, ये आपको ऐसे कंप्लीट करना है। 7 सुरों के समूह को तो सप्तक बोला जाता है, तो इसमें सप्तक आप लोगों को याद रखना है, जो कि यहाँ पर ये ऊपर दे रखा है, मैंने इसमें पहले ही आप लोगों के लिए लिख दिया था। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यह दंतुरित मुस्कान कविता में मृतक में कौन जान डाल देती है, तो इसमें बच्चे की मुस्कान लिखेंगे, बच्चे की मुस्कान। अगला है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मकम वाक्यम काव्यम। लेखिका मन्नू भंडारी को कौन सा उपन्यास बहुत अच्छा लगा था, तो इसमें आपको लिखना है आपका बंटी। ठीक है, आंसर में आपको लिखना है आपका बंटी।
किस समास में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं? तो इसमें आपको बहुव्रीहि समास लिखना होगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो कटाओ का वर्णन है। इसमें आपको लिखना है कटाओ। कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अज्ञेय लेखक ने भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे कौन सी कविता लिखी थी? तो इसमें आपको लिखना है हिरोशिमा कविता उन्होंने लिखी थी। हिरोशिमा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको एक मैं जानकारी दे देता हूं, ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल रखी है। सभी स्टूडेंट मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां पर जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं, अगर उसको आपने लगा लिया तो ये मानकर चलिए कि आप आराम से पास हो जाओगे, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी।